शिव जी के महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर्व आप सभी के लिए शिव महापुराण की कथा लेकर आया है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है, तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती है। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो अपने भस्म कर डाला। इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए, तब वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात है कि शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। जल के चार, तेज के तीन, वायु के दो, आकाश का एक ही गुण है। गुण तो केवल छू, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही है। इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्मा है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को ना जानने वाला व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिसके नाम है घोष, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुधुम्बी, शंख तथा मेघ गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुका शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।